Good morning, student. Today we are going to learn about our science lesson, and we have the textbook, that is the next Explorer, that is EVS third. The first lesson is knowing my body. On last lecture we will take some of a revision. Again we have to see. Dear children, skin is the largest organ of our body. I told you. It covers the muscles. Muscles cover the bone and help them to move. Bones protect the delicate organs of our body. Every organ performs different functions that help our body work efficiently. Okay? And हर एक लेसन के स्टार्टिंग में होता है जंप स्टार्ट, मीन्स पिछले साल जो भी हमने लेसन सीखे हैं उससे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है ये जंप स्टार्ट आपको आपकी नोटबुक में लिखना है जब तक आपके बुक्स आपको नहीं मिलते. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. देयर आर डैश डैश बोन्स इन अवर बॉडी, 206 or 306. You know that. Bones are covered by dash dash, skin or muscles. Bones give dash dash and support to our body. Size or shape? You have to write here only one answer. Write a short note on a good posture. Good posture के बारे में हमने लास्ट प्रीवियस ईयर में, पिछले साल हमने देखा था गुड पोस्चर कैसा होता है, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर. ओके, उसके बारे में 2-3 लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है. ठीक है. आपके पास पिछले साल का बुक होगा तो उसमें से देखकर आप लिख सकते हो. ठीक है. नाउ लास्ट लेक्चर वी हैड सीन अवर ऑर्गन्स. Our body is a made up of cells. Yes, cell is a basic and the smallest unit of life that can reproduce independently. हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल्स से बनी है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी. मैंने बोला था रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. द सेम काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. जो सेम काइंड ऑफ सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं टिश्यू, और जो कंबाइन हो जाते हैं. सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन. अब ये जो डिफरेंट टिश्यूज है जो सेल्स से बने हैं, वो जब अब डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप बन जाएगा तो उनका बन जाएगा एक ऑर्गन, एंड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर एक डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. और अब जब मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, अब हमारे हाथ पैर सब एक साथ काम करते, दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. इसकी बन जाती है ऑर्गन सिस्टम. ओके. अवर बॉडी हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. यस, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमें दिख सकते हैं. सरफेस, हमारे बॉडी के सरफेस पे जो होते हैं उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड द इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ओके. Now we will see the external organs. The organs that are visible to us are called external organs. Underline this sentence or the bracket it. Underline करो या फिर bracket करो और उसे एक point दो. ठीक है. The organs that are visible to us are called external organ. Which are them? Shoulders, head, arms and feet are some of the external organ. वो आपकी बॉडी के सरफेस पर है, आपको दिखते हैं कि नहीं? आर कॉल्ड एज अ विजिबल. विजिबल का मीनिंग जो हम देख सकते हैं. द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन. Tongue and skin are together known as sense organ. Yes, we know that. How many sense organ we have? We have 5 sense organ. Which are them? Eyes, nose, ears, tongue and skin are the 5 sense organ, and togetherly we called it as a sense organ. Okay. This one is the next point, and you have to write this point in your notebook. Okay. Now we will see internal organ. What is internal organ? Organs that are inside the body. Organs that are inside the body and cannot be seen directly.
जो अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं और हम डायरेक्टली उसे देख नहीं सकते, आर कॉल्ड एज अ इंटरनल ऑर्गन. विच आर द इंटरनल ऑर्गन देन? लंग्स, किडनीज, ब्रेन, स्टमक एंड हार्ट आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. फिर आपको एक्सटर्नल ऑर्गन लिख के उसके बाद में ये और ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं. उसके बाद इंटरनल ऑर्गन लिख के ये वाला पॉइंट आपको लिखना है. और कौन से होते हैं इंटरनल ऑर्गन? लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्टमक एंड हार्ट. ये इंटरनल ऑर्गन्स हमें इस लेसन में देखने हैं. लेट अस नाउ लर्न इन डिटेल अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. देखो हम एक के बाद एक देखेंगे. आज मैं आपको सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन देती हूँ. ब्रेन इज द फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन जो हमारी स्कल के अंदर होती. ब्रेन के भी कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन. मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज सेरेब्रम, cerebellum and medulla oblongata. These are the 3 main parts of the brain. Then the second internal organ is heart. Okay, हार्ट के बारे में भी हम देखेंगे. उसके बाद थर्ड इंटरनल ऑर्गन इज लंग्स. ओके, देन फोर्थ इंटरनल ऑर्गन इज स्टमक. सी पिक्चर ऑफ स्टमक. एंड फिफ्थ वन इंटरनल ऑर्गन इज kidneys. Okay, we will see in the next lecture one by one. Okay, now we only see the definition of the external and internal organ. You have to write this in your science notebook. First you have to write jump start. Okay, in your notebook write down the lesson number, date, today's date, jump start, then definition of external organ, sense organ or internal organ by putting the topics name. Okay, now bye everyone.